महिला दीवार के कोने में जाकर बैठने वाली होती है। तभी अचानक एक आदमी छेद से उसके कमरे में घुस आता है। महिला डरकर सहम जाती है और तुरंत खुद को रोक लेती है। वो जमीन से कांच के टुकड़े उठाती है और आत्मरक्षा की मुद्रा में आ जाती है। हालांकि जब उसे लगा कि आदमी उस पर हमला करेगा तो उसने अपना एक जूता उतारकर उसके पैरों के पास फेंक दिया। महिला ने बिना सोचे समझे उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब आदमी क्या चाहता है, लेकिन आदमी ने जूता उठाया और लघुशंका करने का इशारा करते हुए महिला से जूते में लघुशंका करने को कहा। ऐसे बेतुके अनुरोध को सुनकर महिला ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन ये सुनकर आदमी अचानक उत्तेजित हो गया और लगातार गाली देने लगा। महिला ने अपने होंठ भींचे, मन ही मन बहुत डरी हुई थी। इस बंद कमरे में अगर आदमी भड़क जाता तो उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। खुद को बचाने के लिए महिला को अपनी शर्म छोड़कर आदमी की बात माननी पड़ी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आदमी खुद ही दूसरी तरफ मुड़ गया, जिससे महिला ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद आदमी ने लघुशंका से भरा जूता लिया और अगले ही पल उसने उसे अपने मुंह से लगाया और बड़े बड़े घूंट पीने लगा, मानो वो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट अमृत का स्वाद ले रहा हो। लेकिन उसे जल्द ही पछतावा हुआ कि उसने जूते का इस्तेमाल क्यों किया। अगर उसने सीधे पिया होता तो कुछ भी बर्बाद नहीं होता। महिला ने अविश्वास से आंखें बड़ी कर ली, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। आदमी ने हाथ बढ़ाया और मक्खी के प्यारे लार्वा को उठाया और कैंडी की तरह अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद उसने एक और लार्वा उठाया और भलाई करते हुए महिला के साथ साझा किया। महिला ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और वो लगभग तुरंत उल्टी करने वाली थी। मक्खी के लार्वा खाने के बाद भी आदमी को कुछ और खाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने कई देर पहले मरे हुए चूहे पर नजर डाली। उसने अपनी होंठ चाटे और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला ने उसे तुरंत रोक दिया। तभी उसे होश आया और वो समझ गया कि वो भूख से बेहाल हो चुका है। उसकी आंखों में जो पहले पागलपन और लालच था वो धीरे धीरे कम हो गया और उसकी जगह गहरी निराशा और लाचारी ने ले ली। वो इस रहस्यमयी कमरे में 3 दिनों से फंसा हुआ था और अगर वो बाहर नहीं निकल पाया तो वो जल्द ही भूख से मर जाएगा। लाचार होकर आदमी अपने कमजोर शरीर को घसीटता हुआ दीवार के पास पहुंचा। उसने छेनी को दीवार पर टिकाया और फिर हथौड़े से जोर से वार करने लगा। वो वार करते हुए गाना भी गा रहा था। आदमी के कर्कश गाने को सुनकर महिला अनजाने में मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में डर भी कुछ कम हो गया। फिर वो खुद ही आगे बढ़ी और वार करने की मुद्रा बनाकर उसके साथ गाने लगी। ये देखकर आदमी को बहुत हिम्मत मिली और उसके हाथ तेजी से चलने लगे, लेकिन अगले ही पल आदमी दर्द से कराह उठा और अपना घायल बायां हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था और दर्द से उसका चेहरा भी विकृत हो गया था। आदमी को घायल देखकर महिला ने तुरंत अपने सिर से दुपट्टा उतारा, फिर उसे दांतों से काटकर एक छोटा सा छेद बनाया और उसे पतली पतली पट्टियों में फाड़ दिया। फिर उसने धीरे धीरे आदमी के घायल हाथ पर लपेटना शुरू किया। हर मोड़ पर बेहद सावधान रहती थी, कहीं उसे चोट न लग जाए। महिला को अपने घावों पर ध्यान से और सावधानी से पट्टी बांधते देखकर वो अंदर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने हाथ के दर्द को सहते हुए फिर से छेनी को कसकर पकड़ा। साथ ही उसने महिला को हथौड़ा उठाने और साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सुनकर महिला की आंखों में भी दृढ़ता झलकने लगी। हालांकि शुरुआत में वह थोड़ी अनाड़ी थी और गलती से आदमी के हाथ पर मार दिया, लेकिन आदमी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने महिला को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। शायद उनकी एकता ने ईश्वर को छू लिया। तभी पीछे का लोहे का दरवाजा अचानक हिलने लगा। महिला बहुत खुश हुई और दरवाजा खोलने के लिए तुरंत उठी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को घुमाना चाहा तो वो किसी भी तरह से नहीं खुला। लाचार होकर उन्हें अपने अंदर के तनाव को दबाना पड़ा और हथौड़ा उठाकर दीवार खोदना जारी रखा, लेकिन तभी लोहे का दरवाजा फिर से हिला। महिला ने ये देखकर दोबारा दौड़ लगाई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक दरवाजा अभी भी नहीं खुला। आदमी ने उसे कहा कि वो बेकार में कोशिश न करे, ये जरूर कोई है जो दीवार के पीछे से उन्हें परेशान कर रहा है। अगले कुछ देर तक लोहे का दरवाजा कभी कभी हिलता रहा, जिससे दोनों के तनावग्रस्त तंत्रिकाओं पर लगातार दबाव पड़ रहा था। लेकिन जल्द ही आदमी को कोई पैटर्न समझ में आया। उसने महिला से कहा कि वो दरवाजे की तरफ न देखे। फिर वे दोनों पीट करके पीछे की ओर चले गए और जब वे लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जो दरवाजा आमतौर पर इतना मजबूत होता है वो अब जरा सा पीछे धकेलने पर खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे बहुत देर तक खुश हो पाते, उन्हें पता चला कि ये भी एक और बंद कमरा था। खाली कमरे में एक अजीब सी कब्र और एक धुंधली पीली मेज लैंप थी। पिछले अनुभवों के कारण वे ज्यादा तनाव में नहीं थे, बल्कि वे लोहे के दरवाजे की तरफ पीट करके दीवार तोड़ रहे थे। उसी चाल को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार ये काम नहीं किया। दरवाजा उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं खुला। दोनों की आंखों में निराशा और हताशा थी और उन्हें मिट्टी खोदना जारी रखना पड़ा। लेकिन जब से वे फंसे थे, दोनों ने 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। लंबे समय तक भूख और थकान के कारण आदमी की हरकतें धीमी होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद हथौड़ा उसके हाथ से अचानक फिसल गया और उसका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। जब आदमी बेहोशी से जागा तो उसके पहले शांत चेहरे पर अब खून की प्यास दिखाई दे रही थी। महिला ने खुद को कसकर जकड़ लिया। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसके मन में डर चरम पर पहुंच गया था। लेकिन अंत में आदमी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर ली थी। दोनों इसी तरह बेबस होकर लेटे रहे, मौत का इंतजार करते रहे। समय एक एक पल बीतता गया और उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। लेकिन तभी वो बंद लोहे का दरवाजा अचानक एक भारी आवाज के साथ खुला। आदमी ने सबसे पहले कुछ असामान्य महसूस किया। उसने तुरंत महिला को जगाया। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए लोहे के दरवाजे की तरफ पीट करके पीछे हटते रहे। जल्द ही दोनों ने बाहरी दुनिया को स्पष्ट रूप से देखा। उनकी पहले धुंधली आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय तारा आकाश में लटका हुआ था। ये एक रहस्यमय और सुंदर स्वर्ग था। दोनों के चेहरों पर आखिरकार लंबे समय बाद मुस्कान आ गई।